ये कहानी है सुपर ह्यूमंस की टीम वेस्टइंडीज की बर्बादी की। जब घमंडी वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ टी20 मैच जीतकर मैदान पर नंगा नाच करना शुरू कर दिया, उन्हें लगा था कि अब तो तीसरे टी20 मैच में भी टीम इंडिया घुटनों पर आ जाएगी और वो भारत में ही टी20 सीरीज में धूल चटा देंगे। ऐसे में उन्होंने अपने गुरूर के चलते खुद विराट कोहली और रोहित शर्मा से तक पंगा ले लिया। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था रोहित और विराट उनके भी बाप हैं जो वेस्टइंडीज की गर्दन मरोड़कर उनकी कब्र खोदने की तैयारी कर चुके हैं। इस मैच में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला जहां रोहित और विराट के छक्कों की गरज ने कैरिबियाई खिलाड़ियों के हाथ पैर कपा दिए, तो कमाल लाजवाब राहुल ने भी अपने बल्ले से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि आज भी वो खौफनाक मंजर याद कर पूरा क्रिकेट जगत दहल जाता है। तारीख थी 11 दिसंबर 2019। 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी। ऐसे में वानखेड़े स्टेडियम में यह टी20 सीरीज दांव पर लगाकर वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जिनका नाम ही बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। दूसरी गेंद पर रोहित ने कवर को चीरते हुए चौका बटोरकर अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखाने शुरू कर दिए थे। ऐसा लगा था आज तो वो सिर पर कफन बांध कर आए हैं। जब रोहित बैटिंग करें और छक्के न आए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रोहित और राहुल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहले 3-4 ओवरों में ही गदर मचा दिया था। चौथे ओवर में होल्डर की धज्जियां उड़ाते हुए केएल राहुल ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के बटोरकर 4 ओवर में टीम इंडिया को 44 रनों तक पहुंचाया। तो 5वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने बाउंड्री के पार तूफानी छक्का जड़कर 50 रनों की मजबूत साझेदारी का निर्माण किया और वेस्टइंडीज की धज्जियां अभी से उखाड़ कर रख दी थी। वेस्टइंडीज खेमे में इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ अभी से देखा जा सकता था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे उनके विध्वंस को रोका जाए। पूरा वानखेड़े अपने चहेते रोहित की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर जश्न मना रहा था। मुंबई राजा रोहित शर्मा मुंबई के मैदान पर वेस्टइंडीज की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुके थे, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए राहुल भी चौके छक्कों की झड़ी लगा रहे थे। सामने कोई भी वेस्टइंडीज का गेंदबाज आता उसे तो दोनों केवल बाउंड्री के बाहर ऐसे डिपॉजिट कर रहे थे जैसे उनके खिलवाड़ उनसे कर रहे हो। और अपने विस्फोटक अंदाज में रोहित ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से 100 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 23 गेंद में ठोका और वेस्टइंडीज की बर्बादी की दर्दनाक दास्तान लिखनी शुरू कर दी, जिस पर तो विराट कोहली ने भी रोहित को सलाम किया। अगली ही गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने न केवल 100 रनों की मजबूत ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि टीम इंडिया को 102 रनों तक केवल 8 ओवरों में पहुंचा दिया। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर मजाक चल रहा हो। रोहित यमराज की तरह वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का करियर तबाह करने पर तुले हुए थे। 10 ओवर में टीम इंडिया ने उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 116 रन ठोक डाले, तो 11वें ओवर की शुरुआत भी रोहित ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से छक्का बटोर कर की थी। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान वेस्टइंडीज के पास बिल्कुल भी नहीं था। उनके गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गए थे। अब तो केवल भगवान ही गेंदबाजों को रोहित से बचा सकता था, लेकिन तभी भगवान ने वेस्टइंडीज की प्रार्थनाएं सुन ली। एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में रोहित हवा में गेंद मार बैठे और नीचे फील्डर ने कोई गलती नहीं की, लेकिन इस विकेट पर वेस्टइंडीज के खिलाड़ी तो खुशी मनाने लायक भी नहीं रह गए थे, क्योंकि रोहित ने बड़ी बेदर्दी से उन्हें धोया था। 33 गेंदों में 71 रन रोहित ने अकेले ठोके। विलियम्स ने खुद गेंदबाजों को जश्न मनाने से मना किया, क्योंकि उन्हें भी पता था रोहित उन्हें कभी ना भरे जाने वाले जख्म देकर गए हैं। रोहित के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए थे ऋषभ पंत। उनसे भी इसी तरीके से विस्फोटक बैटिंग की उम्मीद हर कोई लगाए बैठा था। उन्होंने आते ही लंबा छक्का मारने का ट्राई भी किया, लेकिन वो बाउंड्री पर खड़े जैसन होल्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे, जहां इस खिलाड़ी को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगा था वेस्टइंडीज ने इस मैच में तगड़ी वापसी कर ली है, क्योंकि टीम इंडिया ने 138 रनों पर अपने 2 बल्लेबाज खो दिए थे। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल एक छलावा था और अपना नंबर 4 के मैदान पर उतरे विराट कोहली ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए छक्के से अपना खाता खोलकर वेस्टइंडीज की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया। उनका ये छक्का इस बात का सबूत था कि आज विराट वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर सिर्फ अपना गुस्सा उतारने वाले हैं, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। एक तरफ से केएल राहुल केवल छक्कों से डील कर रहे थे, वो तो केवल इतिहास लिखने के लिए आए थे। 14 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 157 रनों तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी उनको रोक पाना कहां वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के बस की बात थी। विराट का भी उन्हें बखूबी साथ मिला। वैसे तो विराट हमेशा धीमी बैटिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में तो उनके सर पर खून सवार था। उन्होंने आते ही मैदान पर कत्लेआम मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने केवल 29 गेंद पर ताबड़तोड़ 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दे डाला। उनकी धाकड़ बैटिंग का नतीजा ऐसा हुआ कि 17.2 ओवर में टीम इंडिया 194 रनों के पार खड़ी थी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को उन्होंने मार मार के लाल कर दिया था। तभी चौथी गेंद पर विराट ने एक ऐसा अद्भुत छक्का जड़ा जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगा। इसकी गूंज 7 समंदर पार वेस्टइंडीज तक सुनाई दी थी। इसी के साथ विराट ने टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था, और तब अभी भी 18 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे। इससे ही आप खौफ और बर्बादी का मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। उनकी खुशियों का आज कोई भी ठिकाना नहीं था। हर तरफ केवल इंडिया इंडिया, कोहली और राहुल राहुल के नारों से पूरा वानखेड़े गूंज रहा था।
क्योंकि आज विराट ने अपनी बादशाहत के आगे वेस्टइंडीज का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी। 19 ओवर में पोलार्ड का स्वागत भी विराट कोहली ने एक लाजवाब छक्के से कर अपना अर्धशतक केवल 21 गेंद में ठोक दिया, जो उनके करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी था। यानी कि विराट तो आज एक के बाद एक महारिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे थे। दूसरी तरफ केएल राहुल भी अपने शतक की बेहद करीब थे। आज तो ऐसा लग रहा था कि चौके छक्कों नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। पोलार्ड को लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर विराट ने इस गेंदबाज का घमंड भी चुटकियों में मसल दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज पूरी वेस्टइंडीज तो हाथ पैर जोड़कर विराट से माफी मांगने वाली है। हालांकि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। पारी के 20वें ओवर में वेस्टइंडीज को केएल राहुल के रूप में बड़ी सफलता मिलती है, जहां राहुल नो बॉल की अपील एम्पायर से करते रह गए। इस गेंद को लेकर तगड़ा विवाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हो गया, लेकिन अंत में एम्पायर ने वेस्टइंडीज का साथ दिया और केएल राहुल इस मैच में अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। कॉट्रेल को अंत में सल्यूट करने का मौका मिला और राहुल इस मैच में 56 गेंद पर 91 रनों की कभी ना भूलने वाली पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विराट कोहली को रोकना आज वेस्टइंडीज के लिए संभव ही नहीं था। पारी की अंतिम गेंद पर विराट ने राहुल की बेइज्जती का बदला लेते हुए कॉट्रेल को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट किया और 20 ओवर में टीम इंडिया को उन्होंने 240 रनों के ऐतिहासिक टोटल तक पहुंचा दिया था, जिसका पीछा करना तो वेस्टइंडीज के लिए 7 जन्म में भी पॉसिबल नहीं होने वाला था। विराट, रोहित और राहुल ने आज वेस्टइंडीज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। जहां किंग कोहली 29 गेंद पर 70 रनों की खौफनाक पारी खेलकर पवेलियन एक बादशाह की तरह वापस जा रहे थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के सामने एक नामुमकिन सा लक्ष्य था। उन्हें भी पता था इसका पीछा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वेस्टइंडीज कभी भी हार नहीं मानती है और इस मैच में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। वेस्टइंडीज को तूफानी शुरुआत दिलाने इस मैच में लैंडन सिमंस के साथ ब्रैंडन किंग की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाना चाहते थे। दीपक चहर को चौका ठोक सिमंस ने अपने तेवर भी टीम इंडिया को दिखाए थे, लेकिन स्विंग किंग भुवनेश्वर के आगे उनकी एक न चली। भुवी ने किंग को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर वेस्टइंडीज को पहला झटका दे दिया था। अभी से सबको टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत नजर आने लगी थी। इस विकेट का सेलिब्रेशन भी कुछ ऐसा ही था। अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए सिमरन हिटमायर आए थे, लेकिन दोस्तों वेस्टइंडीज इस कदर भारत के सामने घुटने टेक जाएगी ये तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। जहां तीसरा ओवर आते आते मोहम्मद शमी ने लैंडल सिमंस को भी वापस भेजकर वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर कर दिए थे। वेस्टइंडीज को भी साफ तौर पर समझ आ चुका था कि अब तो यहां से केवल उनकी धज्जियां उड़ना ही निश्चित है और गरीबी में आटा गीला इससे पहले वेस्टइंडीज संभल पाती कि दीपक चहर ने उनके सबसे बड़े हथियार निकोलस पूरन को बाउंड्री पर शिवम दुबे के हाथों कैच करवाकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़कर रख दी थी। स्कोरबोर्ड पर केवल 17 रन ही बने थे और वेस्टइंडीज के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इससे बुरा वेस्टइंडीज के लिए और क्या ही हो सकता है। अब तो केवल इस मैच में फॉर्मेलिटी ही बची थी। कौन सोच सकता था कि वेस्टइंडीज यहां से भी मैच में वापसी कर पाएगी। लेकिन तभी मैदान में आते टीम इंडिया के लिए काल बनकर करन पोलार्ड, जिन्होंने इस मैच को चुटकियों में ऐसा पलटा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एक तरफ से हिटमायर हार मानने को तैयार नहीं थे। 5वें ओवर में हिटमायर ने शमी की लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के उड़ाकर टीम इंडिया की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। पोलार्ड का भी बल्ला गरज उठा था। 6 ओवर के पावर प्ले में दोनों ने एक मिलकर 41 रन ठोक डाले तो शिवम दुबे का स्वागत भी हिटमायर ने बाउंड्री पार तूफानी छक्के से किया था। देखते ही देखते वेस्टइंडीज रॉकेट की रफ्तार से इस मैच में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना अब काफी मुश्किल हो चुका था। कुलदीप का स्वागत ही छक्के से करने वाले पोलार्ड ने अपनी आंधी में भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। अब ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम फुल मूड में। विराट कोहली के चेहरे पर भी शिकन और चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। 9 ओवर में वेस्टइंडीज ने 79 रन ठोके। कुलदीप के 10वें ओवर की पहली गेंद पर हिटमायर ने 2 स्टेडियम पार खतरनाक छक्के उड़ा दिए थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने आखिरकार हिटमायर का शिकार कर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। जहां यह खिलाड़ी 24 गेंद पर 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और यही था वो टर्निंग पॉइंट जहां से पूरा मैच पलट गया। हालांकि एक तरफ से करन पोलार्ड चट्टान की तरह मैदान में डटे रहे, उनका शिकार करना टीम इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। कुलदीप ने जैसन होल्डर को मनीष पांडे के हाथों कैच करवाकर आधी वेस्टइंडीज की टीम समेट दी थी। भारतीय क्रिकेट फैंस तो जीत का जश्न मना रहे थे। एक तरफ से पोलार्ड अपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे। इस खिलाड़ी ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन कहते हैं ना, एक अकेला खिलाड़ी क्या ही कर पाएगा। वो रन तो जी तोड़ मार रहे थे। अपने सामने आने वाले हर गेंदबाज को बाउंड्री के बाहर उन्होंने डिपॉजिट करने में कोई असर नहीं छोड़ा था, लेकिन टीम इंडिया के माउंट एवरेस्ट को अकेले चढ़ना भी उनके बस की बात नहीं थी। और आखिरकार भुवी ने पोलार्ड को बाउंड्री पर जैसे ही जडेजा के हाथों कैच आउट किया, वहीं पर टीम इंडिया की जीत पर मोहर लग चुकी थी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आखिरकार वापस आ चुका था। 141 रन पर वेस्टइंडीज के 6 बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। पोलार्ड 39 गेंद पर 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उनके विकेट के बाद तो वेस्टइंडीज एक रन के लिए तरसती नजर आई।
उनका कोई भी खिलाड़ी मैदान में भारतीय गेंदबाजों का सामना कर पाने में सक्षम नहीं था और भारतीय गेंदबाजों ने फिर अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि पूरी की पूरी वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम 20 ओवर में केवल 173 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को न केवल 67 रनों से जीता बल्कि 2-1 से एक T20 सीरीज में भी फतेह हासिल की, जहां आज भी ऐतिहासिक मुकाबला रोहित, राहुल और विराट की ऐतिहासिक पारी और वेस्टइंडीज की बर्बादी की कहानी के रूप में लोगों की पहली पसंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन तीनों जाबाज खिलाड़ियों की धाकड़ बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।